ये दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रोम इट्स ब्रेड। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ टिप्स और ट्रिक्स अबाउट लाइट इन प्रिज्मा 3D। सो चलो एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि शैडो का जो बग होता है, ग्लिच, वो जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पर ये एक प्लेन है, मैं इस पर एक क्यूब लगाऊंगा। ये क्यूब यहाँ पर है, देखो तुम, ये क्यूब ऑलरेडी प्लेन को टच कर रहा है और वैसे भी थोड़ा नीचे भी है प्लेन के। तो अब अगर मैं एक लाइट लूँ और इसे सन करूँ और फिर इसका शैडो फुल कर दूँ, तो यहाँ पर तुम्हें इसका जो एक तरीके का, ये देखो यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा बग दिखाई देगा इसके शैडो के, यहाँ पर देख सकते हो। रुको, मैं इस क्यूब को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे टच कर दूँ, फिर भी यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इसका जो शैडो है ये थोड़ा सा, यानी कि इसके साथ नहीं है। तो ये एक नॉर्मल बग है जो जब तुम छोटे प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हो प्रिज्मा 3D के अंदर, तब ये वाला बग आता है लाइटिंग के वक्त। तो इसका सबसे पहला, तो इसका सॉल्यूशन ये है, और ये एक टिप भी है कि जब भी तुम लाइटिंग यूज़ करो प्रिज्मा 3D के अंदर, अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा बड़ा बना दो, यानी कि कम से कम इतना बड़ा। तो यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारे पास एक पहले से एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, तो उसे तुम बड़ा कैसे करोगे? तो सब प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ है सबको ऐसे सिलेक्ट करो और ग्रुप कर दो, और फिर उस ग्रुप को ऐसे बड़ा कर दो। तो लाइट यूज़ करते वक्त अपने प्रोजेक्ट को छोटा मत रखना, बड़ा प्रोजेक्ट यूज़ करना। तो ये जो शैडो वाले बग्स है ये कम आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि वो बहुत छोटा है इसलिए दिखाई भी नहीं दे रहा, मगर अगर तुम यहाँ पर छोटे प्रोजेक्ट्स यूज़ करते तो वो जो बग था वो बड़ा दिखाई देता, तो इससे थोड़ी दिक्कत आती। तो ये था शैडो के बारे में। और फिर मैंने इसे डिलीट क्यों किया? तो अब चलो बात करते हैं कि स्मूथ लाइटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेंडर के नाइट कर देता हूँ रेंडर को, और फिर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी छोटी कर देता हूँ। और लाइट की तुम ऐसे शेप को छोटे बड़े कर ही सकते हो, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पर सन की जगह स्पॉटलाइट यूज़ करता, तो इसकी हमें रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी रेंज तुम देख सकते हो बस इतना ही है। तो इसकी तुम्हें लाइट यूज़ करते वक्त लाइट की रेंज को ज़्यादा रखना है, तो फिर तुम इंटेंसिटी कम भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। तो इसको, इसकी जो शैडोज है इसे फुल कर देते हैं। और अब इसकी स्मूथ लाइटिंग के लिए तुम्हें करना क्या है कि इसे कॉपी करना है, और कॉपी करके इसकी जो कॉपी वाले जो लाइट थी उसकी शैडो को 0 कर देना है, और इंटेंसिटी भी थोड़ा कम कर देना है। ओरिजिनल लाइट के तकरीबन आधा कर दो, और फिर ओरिजिनल लाइट के चारों तरफ 4 लाइट्स ऐसे ऐड कर दो, कुछ ऐसे। ओके, तो अब अगर मैं इसकी शैडो को देखूं, क्या मुझे स्मूथ लाइट मिला? चलो इनकी शैडोज को भी ऑन कर देते हैं, तो अगर स्मूथ शैडो मिले तो। ओके, तो अब देखता हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मुझे थोड़ा सा स्मूथ टाइप शैडो मिल गया है। तो अगर मैं इन्हें थोड़ा करीब लेके आऊँ ऐसे, तुम चाहो तो और भी लाइट्स यूज़ कर सकते हो, तो तुम्हारा शैडो और भी स्मूथ होगा। तो देखो यहाँ पर मुझे एक स्मूथ लाइटिंग मिल चुका है। और अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में तुम्हें ऐसे कुछ रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। ये वाला जो टॉप में जो रिफ्लेक्शन है, इससे यानी कि लाइट का जो रिफ्लेक्टिव, यानी कि जो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है। यानी कि अगर तुम ये वाला सिलेक्ट करो तो ये लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, यानी कि पूरा काला हो जाएगा। और इससे इस साइड जितना तुम बढ़ोगे इसकी स्मूथनेस उतनी बढ़ेगी। हाँ,
और जितना ऊपर जाओगे उतना इसकी स्पेकुलरिटी बढ़ेगी, यानी कि ये चमकेगा ज़्यादा। तो अगर तुम्हें स्मूथनेस और चमक एक साथ चाहिए तो तुम्हें इन बीच वाला लाइंस को यूज़ करना है कुछ। अगर मैं ये वाला यूज़ करूँ तो यहाँ पर 1 मिनट रुको, तुम्हें लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन से इसे देखना है, फिर तुम्हें इसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देगा। इसे मैं एक काम करता हूँ, प्लेन पर यूज़ करता हूँ। अगर मैं प्लेन पर जाके ये वाला रिफ्लेक्शन लूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर तुम्हें चाहिए कि मेरा ये रिफ्लेक्ट ना करे तो तुम ये भी नॉर्मल से यूज़ कर सकते हो ऐसे। तो चलो अब बात करते हैं स्मूथ लाइटिंग के बारे में। तो उससे पहले ये सारे लाइट्स जो है इसे डिलीट कर देता हूँ और एक लाइट यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कुछ ऐसे, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है उसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, इसका भी नॉर्मल कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये मेरा जो लाइट है इसकी तुम यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा दूँ ये ज़्यादा दूर तक यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी और रेंज है इन दोनों को एक साथ यूज़ करना है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें स्मूथ लाइट चाहिए बहुत ज़्यादा दूर तक तो तुम्हें इसकी इंटेंसिटी को लो रखना है और इसकी रेंज को ज़्यादा बढ़ा देना है कुछ ऐसे, और भी बढ़ा दो। तो ऐसे तुम्हें स्मूथ लाइट मिलेगा। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें शार्प लाइट चाहिए तो तुम इसकी रेंज को कम रखो और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दो, क्योंकि अगर तुम रेंज ज़्यादा रखोगे तो ये बहुत दूर तक चला जाएगा इसकी लाइट। तो यहाँ पर तुम्हें कम जगह में शार्प लाइट मिलेगा। और अगर तुम्हें स्मूथ चाहिए तो तुम्हें इसकी इंटेंसिटी कम कर रखनी है और इसकी रेंज को ज़्यादा रखना है, तो फिर तुम्हें स्मूथ लाइट मिलेगा। तो ये था स्मूथ लाइटिंग के बारे में। और नेक्स्ट, और यहाँ पर सिर्फ ये वाला ही क्यों, चलो तुम्हें पॉइंट लाइट को लेकर भी, यानी कि जो पॉइंट या फिर स्पॉटलाइट जो है उसको भी दिखा देता हूँ। तो स्पॉटलाइट लेकर तुम्हें कुछ यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक है ये तो इंटेंसिटी का था, ये तो पता ही है तुम्हें। और ये वाला है जो रेंज का, यानी कि कितना दूर तक जाएगा, इसकी रेंज बढ़ाओगे तो ये दूर तक जाएगा। और ये है इसका एंगल, यानी कि ये कितना बड़ा या फिर छोटा होगा ये चीज़। और ये तो शैडो है, इसे पता ही है तुम्हें। और अगर मैं इसे एक बार कॉपी करूँ और थोड़ा पीछे लेके जाऊँ तो तुम्हें इस पर भी स्मूथ शैडोज़ मिलेंगी कुछ ऐसे, देख सकते हो। आगे पीछे भी कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखो मुझे स्मूथ शैडो मिल गया है स्पॉटलाइट पर। और एक चीज़ तुम्हें चलो एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसे सेव करता हूँ और फिर इसके लिए तुम्हें ओपन करना है अपना कोई भी एडिटिंग या फिर ड्राइंग ऐप। तो यहाँ पर मैंने आईबीएस पेंट ओपन कर लिया है। अब तुम्हें करना क्या है, अपने कैनवस को किसी भी एक सॉलिड कलर से यहाँ पर पूरी तरीके से ढक देना है। तो मैं यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ। येलो कलर लेके तुम्हें फिल कर दो और फिर तुम्हें सिलेक्ट करना है इरेज़र, और फिर इरेज़र को सिलेक्ट करके इरेज़र को थोड़ा छोटा रखो और फिर यहाँ पर कुछ डॉट्स ऐसे इरेज कर दो, कुछ डॉट्स बनाओ अपने जो कैनवस है उसके ऊपर कुछ ऐसे। और फिर इसको ट्रांसपेरेंट पीएनजी पर सेव कर लो, ट्रांसपेरेंट पीएनजी सेव कर लो और फिर इसे प्रिज्मा 3D पे ओपन करो। और अब तुम्हें सिलेक्ट करना है एक स्फीयर सिलेक्ट करो और फिर इस पर जो टेक्सचर है टेक्सचर में जाओ और वो वाला पीएनजी जो तुमने सेव किया था उस पीएनजी को टेक्सचर पे लगा दो। और अब तुम्हें एक लाइट लेना है और फिर इस लाइट को इस स्पेयर के अंदर लेके जाना है और फिर इसकी जो रेंज है रेंज को बढ़ा देनी है और इंटेंसिटी को फुल कर देना है।
और शैडोज़ भी तुम्हें फुल कर देना है। इसका जो टेक्सचर है उसे मैं एक बार स्पेयर का जो टेक्सचर है उसको मैं, चलो कोई बात नहीं। अब लाइट की जो कलर है तुम उसे चेंज कर सकते हो चाहो तो, और चाहो तो 2-4 और लाइट तुम यूज़ कर सकते हो। एक लाइट यहाँ पर, दूसरा लाइट इसके बीच में ही रहने देते हैं ऐसा। लाइट को स्पेयर के अंदर लेके जाओ। ओके, और जब तुम स्पेयर को ऐसे रोटेट करोगे, यहाँ पर देखो तुम्हें डिस्को टाइप का इफेक्ट मिल रहा है। और इस स्पेयर को एक बार फिर से कॉपी कर लो चाहो तो, और ऊपर लेके आओ, या फिर एक साइड में लेके आओ। ऊपर ही रहने देते हैं। और फिर इस पेयर की लाइट को तुम्हें चेंज कर देना है, कलर को तुम चेंज कर दो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो तुम्हें बढ़िया सा डिस्को टाइप इफेक्ट मिल गया है। और ये दोनों एक साथ क्यों चेंज हो रहे हैं मुझे नहीं पता। ओह, ये मेरा तो सिर्फ लाइट चेंज। तुम इस पेयर को ऐसे रोटेट कर देना है। और अब तुम्हें इस पर एक रोटेशन एनिमेशन लगा देनी है कुछ ऐसे। मैं यहाँ पर -20 पर जाता हूँ और 100, यानी कि मैं 5 सेकंड का एक एनिमेशन बनाऊँगा। तो इसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते हैं और इस वाले स्पेयर को पीछे जाके उल्टे दिशा में रोटेट कर दूँगा कुछ ऐसे। और अब अगर मैं कैमरा लूँ और एक मिनट, तुम चाहते हो स्मूथ लाइट के लिए यहाँ पर एक दूसरा लाइट भी यूज़ कर सकते हो। इसका मैं रेंज 100 कर दूँगा और इंटेंसिटी और भी कम कर दूँगा। और फिर इसकी शैडो है, उसे शैडो को ऑन कर दूँगा। शैडो ऑन करने दो। कुछ ऐसे। और इसका कलर जो है उसे मैं ग्रीन कर दूंगा। चलो अब ठीक है। और अब मैंने जो कैमरा लिया है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसे एनिमेट करूँ 0 से, ज़ीरो से 150, तो चलो देखता हुआ एनिमेशन के बाद ये कैसे लगता है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हमें एक बढ़िया सा डिस्को लाइट टाइप इफेक्ट मिल गया है। तो तुम इसे थोड़ा अगर अपने PNG को चेंज कर दो तो तुम इसे और भी बढ़िया तरीके से, यानी कि और भी अच्छा बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना पड़ेगा। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना, और तुम्हें आगे किसी वीडियो देखनी है वो भी कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।